हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार और नमस्कार। आज की प्रैक्टिस वीडियो में भी आज हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो नॉन मेडिकल का जो पेपर हुआ था जून 2023 में, वहाँ पर साइकोलॉजी सेक्शन में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है कि हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। यानी किसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑप्शंस हैं स्किनर, वुडवर्थ, कोलिंस्की या फिर वॉटसन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वुडवर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकेबुलरी। यानी कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है? तो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था या फिर आपकी पूर्व संक्रात्मक अवस्था। पूर्व संक्रात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यानी कोहलबर्ग के अनुसार एक बच्चा नैतिक विकास के कितने चरणों से गुजरता है? तो 6, 4, 3, 5। तो 6 से गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कोह ब्लॉक आपका ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज, या कोह का ब्लॉक डिज़ाइन बुद्धि परीक्षण डैश का एक प्रकार है। तो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ग्रुप वर्बल टेस्ट या फिर ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट। यानी कि निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा SR सिद्धांत बिना पुनर्बलन के लिए है? तो इसका राइट आंसर पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि एक वस्तुकार ने निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो कौन सी बुद्धि पाई जाती है इसमें? ऑप्शन नंबर बी स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है कि हु प्रोपाउंडेड मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक और थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है कि हु प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट्स साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान स्वीकार करता है? स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर बिहेवियरिज्म, संरचनावाद, प्रक्रियावाद, रचनावाद या फिर व्यवहारवाद। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चरलिज्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनावाद सही आंसर कहलाएगा। आगे है स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर विनिंग 10 करेक्ट लाइन्स, राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि एक विद्यार्थी को हमेशा 10 सही पंक्तियां लिखने के बाद 2 टॉफियां मिलती हैं। तो ये उदाहरण किसका है? कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, पार्शियल, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट या फिर फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फिक्स्ड रेशियो इन्फोर्समेंट यानी निश्चित अनुपात पुनर्बलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हु कंक्लूडेड दैट लैंग्वेज एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट प्ले ए वाइटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को विशेष भूमिका होती है। यह निष्कर्ष किसने दिया था?
तो वाइगोत्स्की ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। मानव विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मानव विकास जो है वो अभिवृद्धि के बिना संभव है, मानव विकास परिपक्वता के साथ ही पूर्ण हो जाता है, या फिर मानव विकास मात्रात्मक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए नेचुरल प्रोसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड बाय मैच्योरिटी, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ग्रोथ के बिना भी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक जो है वो नहीं है। सोशो इमोशनल क्लाइमेट इन द इंस्टीट्यूशन, प्रोविजन ऑफ फीडबैक, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या एस्पिरेशन लेवल ऑफ द लर्नर। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग को क्या फैक्टर नहीं मानेंगे इसको, तो ऑप्शन नंबर सी यानी परिवहन सुविधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ ए पर्सन इज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट या फिर एक्टिविटीज कॉल्ड। तो जब किसी व्यक्ति का चेतन मन किसी वस्तु या गतिविधि पर केंद्रित होता है तो उसे क्या कहते हैं। अटेंशन, रीजनिंग, इमेजिनेशन या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। तो उसे अवधान, अटेंशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, अनयूजुअल रेपिटेटिव बिहेवियर एंड और टेंडेंसी टू एंगेज इन रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आर द सिम्टम्स ऑफ, यानी कि व्यवहार की असामान्य पुनरावृत्ति या फिर सीमित गतिविधियों में संलग्न होने का प्रवृत्ति की लक्षण जो है वो क्या है। तो इसका ऑटिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ ए चाइल्ड misbehaves in a class time and again the teacher should, तो यदि कोई बच्चा जो है वो कक्षा में बार बार दुर्व्यवहार करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इग्नोर यानी उसे अनदेखा करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, दंडित यानी कि क्रिटिसाइज यानी कि उसकी आलोचना करनी चाहिए, काउंसल हिम या उसे परामर्श देना चाहिए। तो परामर्श देना चाहिए उसे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ चाइल्ड डिलिक्वेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का कारण जो है वो नहीं है। तो बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन यानी कि आकांक्षाओं का संतुलित स्तर, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भावनात्मक द्वंद्व, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, या फिर निग्लेक्टिंग बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स यानी कि माता पिता की उपेक्षापूर्ण व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षाओं का संतुलित स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोटिवेशन इज करेक्ट, यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। मोटिवेशन इज इंटरनल ओनली, यानी कि अभिप्रेरणा केवल आंतरिक है। मोटिवेशन इज एक्सटर्नल ओनली, यानी कि अभिप्रेरणा केवल बाहरी है। मोटिवेशन इज इनकलकुलेटेड एज रिजल्ट ऑफ सम नीड्स, यानी अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। मोटिवेशन इज नॉट यूज्ड फॉर लर्निंग, प्रेरणा अधिगम के लिए सहायक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। मोटिवेशन इज इनकलकुलेटेड एज द रिजल्ट ऑफ सब नीड, यानी कि अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल फैन, यानी कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण एवं संभव है। कब संभव होगा। द टास्क आर सिमिलर, यानी कार्य जब समान होंगे, या फिर टास्क आर कॉन्ट्रेरी, या फिर कार्य विपरीत होंगे। द टास्क आर एक्टिविटी बेस्ड, यानी कार्य क्रिया अधिगत आधारित होंगे, या फिर ये जो सारे है ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी।
उसका ऑप्शन नंबर ए, द टास्क जब सिमिलर होंगे तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो पॉसिबल होगी। आगे चलेंगे, द प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट विल, यानी कि छात्रों को परिणामों का ज्ञान प्रदान करना क्या कहलाएगा, वो डिस्करेज लर्निंग, अधिगम को हतोत्साहित करना या प्रमोट करना यानी कि बढ़ावा देना, स्टॉप करना, रोक देना, या फिर डाइवर्ट या फिर उसे डाइवर्ट विकेंद्रीकरण कर देना अधिगम को, तो क्या कहलाएगा, प्रमोट करना उसे कहलाएंगे, तो अधिगम को बढ़ावा देना, प्रमोट लर्निंग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी कि कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो अब ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि, क्लिनिकल मेथड उपचारात्मक विधि, केस स्टडी मेथड एकल अध्ययन विधि, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक विधि, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि जो है इनमें से कौन सा है जो रचनात्मकता का तत्व जो है वो नहीं है, मेमोरी यानी कि स्मृति, फ्लुएंसी प्रभाव, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, ओरिजिनलिटी मौलिकता, ऑप्शन नंबर ए मेमोरी यानी कि स्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इज डैश, सीखने का एक अनिवार्य पहलू है, कौन सा है, इमिटेशन अनुकरण, इमोशन भावना, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, या फिर स्ट्रेस यानी कि तनाव, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको आता होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई 100, यानी कि मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ ए स्टूडेंट आर 8 and 8 रिस्पेक्टिवली, देन इज IQ विल बी, यानी एक छात्र की मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु जो है क्रमशः 8 और 8 है, अब दोनों 8 है, तो 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, 8 से 8 कटेगा, 1 इंटू 100 100 आ जाएगी, और जो 100 होगी IQ टेबल में आप सभी ने पढ़ा होगा, जो 100 जो आएगी वो एवरेज लेवल आएगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा जो होगा वो एवरेज कहलाएगा, यानी कि औसत स्तर का बच्चा जो है कहलाएगा, उसका IQ एवरेज कहलाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पेड बैचेस में आपको पढ़ाई गई है। अगर आपने पेड बैचेस ज्वाइन करने हैं, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप ग्रुप जो दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया तो नहीं है, लेकिन उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और एडमिन से बात करके आप पेड बैचेस खरीद सकते हैं, जिसमें टैट से रिलेटेड सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए गए हैं। वापिस अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य जो है वो नहीं है। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास पर ज्ञान प्रदान करना। टू असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास में सहायता करना। टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी, यानी किसी व्यक्ति के अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों का विश्लेषण करना। और लास्ट है टू हेल्प आइडेंटिफाई सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के उपयुक्त तरीकों की पहचान करने में मदद करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी, यानी कि किसी व्यक्ति के अपने समाज में अन्य सदस्यों के साथ संबंधों का विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा। दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज, यानी कि कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम मानसिक क्षमता दिखाते हैं, और इसके विपरीत वंशानुक्रम का यह नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, यानी कि समानता का नियम। लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि भिन्नता का नियम। लॉ ऑफ मेंडल, यानी मेंडल का नियम, या फिर लॉ रिग्रेशन, प्रतिगमन का नियम।
तो ऑप्शन नंबर डी लॉ रिग्रेशन यानी प्रतिगमन का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यानी कि अभिप्रेरित व्यवहार डैश केंद्रित होता है। रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया, गोल यानी कि लक्ष्य, ऑब्जेक्ट वस्तु, रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य कहलाएगा। आगे है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। जो इस लेवल ऑफ माइंड जो है वो नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मन का स्तर नहीं है। कॉन्शियस चेतन, अनकॉन्शियस अचेतन, प्री कॉन्शियस यानी कि पूर्व चेतन, सुपर कॉन्शियस यानी कि परम चेतन। जो आपने नहीं सुना है वो कौन सा होगा, सुपर कॉन्शियस यानी कि परम चेतन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ग्राफिया क्या है ये पूछा है अगले में। डिस्ग्राफिया इज ए अर्थमेटिक डिसऑर्डर यानी कि गणना संबंधित विकार, रीडिंग डिस्कॉशन यानी कि पढ़ने में संबंधी विकार, राइटिंग लिखने में, नॉन ऑफ द उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो डिस्ग्राफिया आ जाएगा आपका राइटिंग डिसऑर्डर में, राइटिंग डिसऑर्डर लेखन संबंधी विकार में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहुंच चुके हैं हम अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज यानी कि पारंपरिक मानसिक योग्यता की अवधारणा किसने विकसित की थी। थर्स्टन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड या फिर वर्नर ने। तो इसका राइट आंसर थर्स्टन आ जाएगा, एल थर्स्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। आप देख सकते हैं हम फाइनल आंसर किए फॉर टैट नॉन मेडिकल एग्जामिनेशन जून 2023 सीरीज ए से क्वेश्चन थे। ये सीरीज का वैसे डिपेंडिंग करता है लेकिन ये इसकी ऑफिशियल आंसर की है, आप मैच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बताए गए क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे होंगे, आपको अच्छे से पता लग गया। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में साइकोलॉजी के 30 एक और क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।